बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडिशन जो है वो किस तरह से की जाती है। जो 1 क्लास के बच्चों को जिसके अंदर हम कैरी नहीं करते, सिंपल जो है वो 9 तक के जो डिजिट है यानी कि 1 डिजिट्स जो होते हैं उनकी जो एडिशन है वो किस तरह से की जाती है, जिसके अंदर बच्चों को आसान तरीके से ऐसे समझाया जाए कि उनको किसी भी तरह गलती की गुंजाइश ना रहे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया 35 में 22 को प्लस करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले बच्चों को ये समझाया जाता है कि जो बिल्कुल सीधे हाथ पे हमारे जो राइट साइड से जो डिजिट्स होते हैं, जो बिल्कुल एंड पे होते हैं लफ्ज़, जो डिजिट मैथ्स में एंड पे आते हैं वो हमारे वंस की लाइन होती है। वंस की लाइन के बाद जो है वो टेंस की लाइन हमारी शुरू होती है, जिसको टी से हम लोग डिनोट करते हैं। वंस की लाइन से हम हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो और मल्टीप्लिकेशन भी शुरू करते हैं राइट साइड से। बिल्कुल जो हमारे राइट साइड पे डिजिट्स होते हैं, यहाँ से ही हमेशा मैथ्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब ये जो तरीका है इसमें ज़्यादातर जो लोग सिखाते हैं वो ये कि पहले आप 5 लाइंस लगा लें और फिर आप 2 लाइंस लगा लें, फिर उनको काउंट कर लें। तो उसमें ये होता है कि जब बच्चे लाइंस लगाते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो रहती है, क्योंकि बच्चे गलत लाइनें लगा देते हैं या समटाइम्स वो बहुत क्लोज लगा देते हैं, फिर उन्हें काउंट करने में मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत इजी तरीका ये होता है कि आप बच्चों को, एक और जो मैं बता रही हूँ तरीका, वो ये है कि आपने 5 में 2 को प्लस करना है, ठीक है। तो 5 को आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। अपने माइंड में आपने रखना है क्या, 5, और आपने 2 फिंगर्स खोलनी है, जैसे कि ये है 2, ठीक है। 5 को माइंड में रखा और 2 फिंगर्स खोली। अब 5 कहाँ है, 5 आपके माइंड में है, 6, 7, आंसर क्या आ गया, 7, ठीक है। 5 को माइंड में रखा, 2 फिंगर्स खोली, 5 के आगे फिर आपने काउंटिंग करनी है, 5 माइंड में, 6, 7, 7 आंसर आ गया। इसी तरीके से 3 को माइंड में रखेंगे अगेन और 2 फिंगर्स खोलेंगे, ठीक है। 3 को माइंड में रखा और 2 फिंगर्स खोली, 3 के आगे काउंटिंग करेंगे, 3, 4, 5, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 5। यानी कि ओवरऑल जो आंसर है वो है 57। छोटे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं कि जिसमें यहाँ पर हमें कोई कैरी ना देना पड़े, क्योंकि वो 1 क्लास के बाद जो है ना, वो बाद में आता है वो काम। अब इसी तरीके से है कि लेट्स ऐड द नंबर ऑफ पेजेस मेंटली अगर ऐड करना है आपको, यानी कि 2 डिजिट्स को प्लस करने का एक और तरीका ये भी है। अब जैसे ये 35 है, तो इसको आप इस तरीके से जहन में रखेंगे कि 30 है हमारे पास और 5 अलग है, ठीक है। 30 है हमारे पास और 5 अलग है। 35 कैसे बनता है, 30 में जब 5 प्लस किए जाते हैं तो 35 बनता है। यानी कि 35 में 2 चीज़ें, एक 30 है और एक 5 है। 22 में क्या क्या है, एक तो 20 है और एक 2 है, ठीक है। 22 कैसे बनता है, 20 में जब हम 2 प्लस करते हैं तो 22 बनता है। तो इसको ऐड करने के लिए हम जहन में अपने रखेंगे कि 30 को 20 में डालेंगे तो 50, जैसे कि 30 रुपीज़ में 20 रुपीज़ ऐड करें तो क्या बन गए, 50 रुपीज़ बन गए। और 5 में 2 डाले तो 7, क्योंकि ये छोटे डिजिट्स हैं, इनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर आपको कहे 35 में 22 डालो तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि इसको आप जल्दी से, मतलब कि मेंटली कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमेशा क्या करें कि एक राउंड नंबर जो है, राउंड फिगर को निकाल लें इसमें से। 35 में से राउंड नंबर क्या था, 30, और 22 में से राउंड नंबर क्या था, 20। 30 और 20 को प्लस किया तो आ गया 50, 5 और 2 को प्लस किया तो आ गया 7, और 50 को प्लस किया 7 में तो आ गया 57। तो जो नंबर ऑफ पेजेस था, स्टोरी बुक्स के जो पेजेस थे वो कितने आ गए, आंसर है 57। अच्छा, एक और चीज़ कि जब क्वेश्चंस प्लस के होते हैं तो उसमें हमें लिखा हुआ मिलता है ऑल टुगेदर, या फिर हमें इसमें लिखा हुआ मिलता है टोटल, ठीक है, फाइंड द टोटल। तो इस तरीके से जो है वो जब टोटल मांगा हो या ऑल टुगेदर कहा गया हो कि हाउ मेनी पेजेस ऑल टुगेदर, जो हमने क्या करना है उन क्वेश्चंस में प्लस करना है।
जैसे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, तलहा फाउंड 41 सी शेल्स एंड सानिया या सोनिया फाउंड 50 सी शेल्स ऑन द बीच. हाउ मैनी सी शेल्स डिड दे फाइंड ऑल टुगेदर. तलहा फाउंड, तलहा को मिली, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड. तलहा फाउंड, तलहा को मिली 41 सी शेल्स. 41 यानी 41, ये जो सीपियाँ होती हैं उन्हें सी शेल्स कहते हैं. ठीक है, तलहा को 41 सीपियाँ मिली एंड सोनिया फाउंड, और सोनिया को मिली 50 सी शेल्स, 50 सीपियाँ ऑन द बीच, साहिल समंदर पर. हाउ मैनी, कितनी, सी शेल्स, सीपियाँ, डिड दे फाइंड, उनको मिली, ऑल टुगेदर, उनको टोटल कुल मिलाकर उनको कितनी सीपियाँ मिली. तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे तलहाज सी शेल्स, यानी कि यहाँ से हम लेंगे तलहा को लेकर हम लिखेंगे सी शेल, यानी कि तलहाज सी शेल्स इज इक्वल टू का साइन डालेंगे और फिर 41 लिखेंगे. 41 जब हम लिखेंगे तो खुला खुला लिखें, ताकि आपने जब लिखना है तो 41 और एक लाइन ऊपर पहले छोड़कर आपने स्टार्ट करना है, ताकि 41 के ऊपर आपने टेंस और वंस भी लिखना है. तो इस तरीके से फिर आपने स्टेटमेंट बनानी है कि सोनिया, आप सोनिया फाउंड भी लिख सकते हैं, सोनिया सी शेल भी लिख सकते हैं, यानी कि तलहा की सीपियाँ 41, सोनिया की सीपियाँ 50. अब इन दोनों को आखिर में हमने क्या लिखा, टोटल सी शेल्स, क्योंकि पूछा क्या गया था, ऑल टुगेदर, तो हमने लिखना है टोटल सी शेल्स. इसको हम प्लस करेंगे, 1 में 0 को प्लस किया तो क्या आ गया 1, और 4 में 5 को प्लस किया तो 9 आ गया. 5 को हमने माइंड में रखा, 4 फिंगर्स को ली, चाहे 4 को माइंड में रखें 5 फिंगर्स को लें, तो क्या होगा कि 4 के बाद काउंटिंग शुरू करनी है, 5 6 7 8 9. तो फिर हमारे पास टोटल सी शेल्स कितने हो जाएंगे, 91. तो 91 हमारा आंसर हो जाएगा. देयर आर 62 रेड हेयर क्लिप्स, 62 सुर्ख रंग की हेयर क्लिप्स है, एंड 7 ब्लू हेयर क्लिप्स, और 7 ब्लू हेयर क्लिप्स है. हाउ मैनी हेयर क्लिप्स आर देयर ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर कितनी हेयर क्लिप्स हैं. अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, रेड हेयर क्लिप्स इज इक्वल टू 62, ठीक है, और ब्लू हेयर क्लिप्स इज इक्वल टू 7. ये सबसे पहली बात है कि बच्चे को टेंस और वंस की राइटिंग जो है वो आती हो, उसके लिए जो है वो भी मैं बता देती हूँ कि जब हमने कोई डिजिट जो है वो 1 से, यानी कि 0 से स्टार्ट करके 9 तक लिखना होता है, उसको हम इस तरफ यानी कि अपने टोटली राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, और वो जो है वो वंस की लाइन में आता है. जैसे ही जब हम 10 लिखेंगे तो फिर हम इस तरफ लिखते हैं, इस टेंस की लाइन में 1 0 10. ठीक है, जैसे कि बुक के शुरू में जो है नंबर्स जो है 1 से 10 तक दिए गए थे, तो इसमें एक टेंस का खाना और एक वंस का खाना बनाया गया है. वंस के खाने में आप देखेंगे कि वंस के खाने में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब हमने 10 लिखना है तो देखिए 0 हमने इधर डालना है और 1 हमने इधर डालना है. ये देखिए जहाँ टेंस लिखा हुआ है, टेंस के एग्जैक्ट नीचे हम 1 लिखेंगे, यानी कि अब ये कितने टेंस हो गए, टेंस कितने हो गए 1. बेसिकली ये कितने टेंस हो गए, ये 1 टेंस हो गए. यानी कि अगर हम इस 10 पेंसिल्स का एक बंडल बना लें, इन 10 पेंसिल्स का एक बंडल बना लें, तो हमारे पास 1 10 आ जाएगा. ठीक है, 1 10 आ जाएगा. अब इस तरीके से एक बंडल बना लिया हमने पेंसिल्स का, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास है 10 है, और 10 के साथ एक पेंसिल एक्स्ट्रा है, तो ये क्या बन गया 10 + 1 11. अब इसको टेंस और वेंस में हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेंस की लाइन में, यानी कि 110, 1 बंडल ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 1 टेंस, और ये सिंगल जो 1 पेंसिल है ये अगेन यहाँ आ गई, तो क्या बन जाएगा वंस, यानी 11. इस तरीके से 1 बंडल और 2 पेंसिल्स मतलब क्या हो गया 10 + 2 12. ठीक है, ये 10 के अंदर हमने 2 डाल दिए तो बन गया 12. इसी तरीके से 1 बंडल और 3 पेंसिल बन जाएगा 13.
1 bundle is equal to 10 pencils. 10s plus 1, 2, 3, 4, 14. 10, 11, 12, 13, 14 और 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. 20 के लिए हमने 2 बंडल बना लिए हैं. क्या किया हमने? 2 बंडल्स हैं किसके? टेंस के. टेंस के 2 बंडल्स बन चुके हैं. और वंस में क्या है? 0, कुछ भी नहीं है. वंस में क्या है? कुछ भी नहीं है. इसी तरीके से 21 से 30 तक की काउंटिंग में भी 2 बंडल्स हैं, उसके साथ 1 पेंसिल, तो 21. नाउ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 3 बंडल्स हो गए हैं हमारे पास. 3 बंडल्स हैं टेंस के. और वंस में क्या है हमारे पास? वंस में 0, यानी कि वंस में कुछ भी नहीं है. 3 बंडल्स हैं हमारे पास. तो 1, 2, 3 बंडल्स हैं किसके? टेंस के. इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? 30. इसी तरीके से 40 और फिर इसी तरीके से आ जाएगा हमारे पास 50. अब ये एक्सरसाइज है कुछ बच्चों के लिए. जैसे ये 10 है, इसके साथ 2 पेंसिल्स हैं, तो 10, 11, 12. यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स में 12. 12 कैसे बनता है? 1 10 और 2 1s. ठीक है. अब यहाँ कितने वंस टेंस पहले देखेंगे. कितने टेंस? कितने? 1. तो हम यहाँ लिखेंगे 1. और यहाँ पर कितनी वंस? कितने? 1, 2, 3, 4. तो हम यहाँ लिखेंगे 4. यहाँ पर टेंस की बंडल कितने? 1 बंडल है, इसलिए हम लिखेंगे 1. और वंस में कितनी पेंसिल्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ हम लिखेंगे 6. इसी तरीके से इसको काउंट करेंगे. अब इसमें बंडल्स जो हैं टेंस के कितने हैं? 1, 2. यानी यहाँ पर क्या आएगा? टेंस के कॉलम में 2 आएगा. और साथ में पेंसिल्स कितनी हैं? 2. तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे. इसकी जो है प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों से इसकी प्रैक्टिस करवाएं. ये जब अब हम वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ कि जिसमें हमने कहा था कि 62 यानी कि 62 हेयर क्लिप्स हैं रेड, और 7 जो हैं वो ब्लू हेयर क्लिप्स हैं. तो वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ओरल अगर करना हो, मेंटली सॉल्व करना हो, लेकिन हम इसे लिख कर करेंगे. तो इसमें यह है कि हमने लिखा रेड हेयर क्लिप्स हैं 62 और ब्लू हेयर क्लिप्स हैं 7. ठीक है. तो हमने 2 में 7 को प्लस करना है. तो प्लस के लिए आप जो बड़ा डिजिट होता है ना उसको माइंड में रखना ज़्यादा इजी है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप 2 को माइंड में रखते हैं, 7 फिंगर्स खोलते हैं, उससे बेहतर है कि आप 7 को माइंड में रख के 2 फिंगर्स खोल लें, तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा. 7 को माइंड में रखा और 2 फिंगर्स खोली. 7 से आगे काउंटिंग करेंगे 7, 8, 9. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 9. और 6 तो ऐसे ही हम नीचे उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट मौजूद नहीं था. तो आंसर आ जाएगा टोटल हेयर क्लिप्स कितनी है? 69. इसी तरीके से आप जो मुख्तलिफ एक्सरसाइज दी जाती हैं उनको ऐसे डिजिट देने हैं बच्चों को. अगर आप क्वेश्चन देना चाहें, सॉल्व करवाना चाहें, तो ऐसे डिजिट दें जिनको हम जब प्लस करें तो वो 9 से बड़ा डिजिट ना आए. ठीक है. जैसे कि 2 + 5, 8 + 1, 5 + 0, 5 + 4, 5 + 4, 7 + 2, 6 + 3, 9 + 0. मैं सिर्फ वंस की बात कर रही हूँ. 5 + 3, 6 + 1, 5 + 4, 6 + 2. इस तरह के हमने इनको क्वेश्चंस देने होते हैं बच्चों को, जिसको जब हम प्लस कर लें तो हमारे पास जो नंबर आए वो किसी भी तरह से 9 से बड़ा ना हो, क्योंकि अगर वो 9 से बड़ा होगा तो हमें कैरी करना पड़ेगा. और कैरी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अभी 1 क्लास में नहीं करवाए जाते, क्योंकि वो बच्चों के लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं. अभी बच्चों को ये वाले सवाल यानी कि विदाउट कैरी करना सिखाए जाते हैं, ताकि उनको ये बिल्कुल पक्का हो जाए, उनके जहन नशीन हो जाए. उसके बाद जो है फिर वो नेक्स्ट हम चलेंगे क्लास 2 के अंदर
कैरी वाले क्वेश्चंस में, और उसमें एक और डिजिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वंस है और टेंस है, उसके बाद यहाँ हंड्रेड्स की लाइन जो है वो भी स्टार्ट करवाई जाएगी 2 क्लास में। इसके साथ साथ जो है बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चंस के साथ जो है कुछ एग्जांपल्स भी दी जाती हैं। एग्जांपल्स जो हैं उन्हें भी पढ़कर ज़रूर जो है वो सॉल्व करवाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होती हैं बच्चों के लिए। इस तरीके से जो है अब कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चंस भी दिए गए कि काउंट एंड ऐड, जैसे कि पिक्चर्स के साथ जो है दिए जाते हैं। ये आम सवालों से और ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि 2 बैलून्स बने हुए हैं ऑलरेडी, उसमें 4 बैलून्स को ऐड करना है। तो 2 + 4 को हम इस ईज़िली काउंट कर सकते हैं, 4 5 6, तो आंसर क्या होगा 6। इसी तरीके से चेरीज़ हैं, और लिखा है लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द बॉक्सेस। एप्पल्स आर ग्रीन, हाउ मेनी एप्पल्स आर ग्रीन, कितने एप्पल्स ग्रीन है, 1 2 3 4। हम यहाँ लिखेंगे 4 एप्पल्स आर ग्रीन, 1 2 3। 3 एप्पल्स आर रेड, 3 एप्पल जो हैं वो सुर्ख हैं, 4 एप्पल जो हैं वो ग्रीन हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 + 3 = 4 को माइंड में रखा, 3 फिंगर्स को ली, 4 5 6 7, 7 आंसर आ जाएगा। देयर आर 7 एप्पल्स ऑल टुगेदर। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो ये सवाल जो हैं मैथ्स के प्लस के क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि बच्चों में ये वीडियो आगे से आगे फैल सके, और जिन बच्चों को मैथ्स करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए आसानी हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।